हेलो डियर केप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। एंड ये आपके दिसंबर के फर्स्ट वीक की रीडिंग होने वाली है। ये आपका लव और करियर दोनों चीज़ें कवर करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसको सोच सकते हैं, फिर ये रीडिंग देखिए ताकि आपको उसका जवाब ज़रूर मिले। ओके, ऑलराइट। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आपके लिए आना चाह रहे हैं, 1 और 2। सो चलिए पहले हम आपके लव लाइफ से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ मून्स एंड द डेविल कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देख रही हूँ, ये आपके पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मैरिज या रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा लग रहा है आप किसी डेविल एनर्जी से डील कर रहे हैं, यानी कि टॉक्सिक एनर्जी से। कोई ये इंसान जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, मैनिपुलेटिव, कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, राइट। इनके एटीट्यूड या बिहेवियर बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है, जैसे कि सेल्फिश हो सकते हैं, राइट। रोक टोक लगाने वाले, एग्रेसिव भी हो सकते हैं। सो आई नो कि आप इनके साथ हो सकता है फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हों, सेलिब्रेशन का वेट कर रहे हों, या आपको ऐसा लगता हो आप बहुत हॉट कपल हैं, बहुत अच्छे कपल हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस इंसान की इंटेंशंस आपके लिए शायद सही नहीं है, राइट। ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये आपको मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। तो अगर आपको अब तक नहीं समझ में आया तो आपको केयरफुल होना पड़ेगा। यूजुअली जब डेविल एनर्जी आती है तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करती कि आप इस इंसान के साथ रहो, विच मीन्स कि आपको ऐसे इंसान से जितनी जल्दी हो सके दूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान कभी चेंज नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं इनके साथ ज़िंदगी बिता सकती हूँ या बिता सकता हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जेन्युइनली खुश हैं और आप कंट्रोल होके इनके हिसाब से चीज़ें ना कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करनी है कि जिसके साथ आप फ्यूचर इमेजिन कर रहे हो वो आपके लिए एक्चुअली में अच्छा इंसान है या नहीं, राइट। अगर नहीं, जो कि कार्ड्स बता रहे हैं जिस इंसान से आप डील कर रहे हो काफ़ी टॉक्सिक है, तो मेरे ख्याल से जितना जल्दी हो सके आपको इनके साथ एंड कर देना चाहिए अपने रिलेशनशिप को। ऑल्सो अगर आप नए इंसान से डील कर रहे हो, अगर आप सिंगल हो, तो आप एक टॉक्सिक इंसान से डील कर सकते हो, राइट। जिसको आप डेटिंग ऐप या मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू मिले हो या आपकी बातचीत चल रही है, तो ये इंसान वर्थ नहीं है कि आप आगे इनमें और इन्वेस्ट करो। सो कार्ड्स आपको कॉशन करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो इंसान है वो बहुत अच्छा है, देन रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। ये हो सकता है कि आपकी अपनी हैबिट्स हो, आपकी अपनी प्रॉब्लम्स हों, जो आपके रिलेशनशिप में या आपके सिंगल होने पे आपको मजबूर कर रही हैं। ये ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल अब्यूज़, या आपकी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, या आपका ही कोई बिहेवियर पैटर्न हो सकता है जो आपको रिलेशनशिप में खुशियाँ लाने से रोक रहा है। सो वर्क ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, राइट। तो अगर आपको लगता है आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, देन ये आपकी अपनी टॉक्सिक हैबिट्स हो सकती हैं जो आपको अपने रिलेशनशिप्स में सक्सीड करने से रोक रही हैं। सो प्लीज़ उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा ये वीक, कि आप या दूसरा इंसान कोई भी टॉक्सिक एनर्जी ना ला रहा हो रिलेशनशिप्स में। लेट्स सी आपके करियर में क्या हो रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 1 ऑफ मून्स, बर्निंग टावर एंड द 9 ऑफ सन्स। मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में होप वापस आ रही है अपने करियर को लेके। ऐसा हो सकता था जैसे आपने किसी अपॉर्चुनिटी पे गिव अप कर दिया हो, लेकिन अब आपको लग रहा है कि वहाँ पे उम्मीद है, वहाँ से प्रॉफिट आ सकता है, वहाँ से जॉब बन सकती है, बात बन सकती है, डील फाइनलाइज हो सकती है। मैं देख रही हूँ कोई आप एक अनप्रिडिक्टेबल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक, यानी कि कोई ऐसा चेंज जो आपने शायद सोचा भी ना हो। ये चेंज आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल देगा एंड ये आपको सही राह पे ले आएगा। यानी कि अगर आप ऐसे जॉब में थे या ऐसा बिजनेस कर रहे थे जो आपको वो खुशी या वो आपके लिए सही नहीं था, तो यूनिवर्स इस वीक काफ़ी एंडिंग्स कर सकता है। जॉब छूट जाना, या आपने छोड़ देना, क्लाइंट भाग जाना, या आपने निकाल देना, ऐसी एक सिचुएशन अनप्रडिक्टेबल बन सकती है जहाँ पे आपको ट्रस्ट था कि ये तो लॉन्ग टर्म ही जाएगा, लेकिन वो चीज़ सडनली एंड हो सकती है और एक बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी, क्लाइंट या जॉब ऑफर आपके पास सडनली आ सकता है। सो बहुत सडन एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स इस वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये यूनिवर्स का वे है आपका पाथ क्लियर करने का, यानी कि आप अगर गलत लाइन में घुसे हुए हो तो डेफिनेटली आपके लिए वो एंड कर दी जाएगी। तो केप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, अगर आपको लगता है आप कोई गलत ऐसा काम कर रहे हो जो आपको दिल से खुशी नहीं दे रहा, या पैसा नहीं दे रहा, या एक
अच्छी लाइफ नहीं दे रहा जैसे आपने उम्मीद करी है या जो आपके हायर पर्पस से अलाइंड है, तो डेफिनेटली आप प्रिपेयर हो जाइए क्योंकि बहुत उथल पुथल इस वीक आपके लिए हो सकती है। नाइन ऑफ सन्स भी बात करता है इस चीज़ की कि आपने, ऐसा लग रहा है, कोई गलत डिसीजन लिया है लाइफ में। आप शायद किसी गलत चीज़ में फंस गए हो, गलत जॉब में, गलत बिजनेस में। तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपकी इस वीक फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकती है क्योंकि आप शायद कोई ऐसा गलत फैसला ले रहे हो जो आपके काम को इम्पैक्ट कर रहा है। कार्ड्स कह रहे हैं कि आपने एंगेज नहीं करना अगर किसी तरीके की भी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स होती हैं इस वीक। इनफैक्ट आपने क्या करना है, आपने ब्रेक ले लेनी है। ब्रेक ले लीजिए, ऑफिस मत जाइए, छुट्टी ले लीजिए, काम से दूर चले जाइए, कहीं वीकेंड स्पेंड कीजिए और एक नए पर्सपेक्टिव से अपने लाइफ को देखिए कि आप करना क्या चाहते हैं। क्या यही जॉब आपको जेन्युइन सेटिस्फैक्शन दे रही है या आप सिर्फ किसी मजबूरी में कोई काम कर रहे हो या किसी ने कुछ बोल दिया या किसी के एहसान के तले। अगर ऐसा है तो ऐसा लग रहा है आपको कुछ मेजर चेंजेस अपनी लाइफ में करने होंगे, कुछ डिसीजंस जो शायद आपने ठीक से नहीं सोच के किए या इम्पल्सिव होके कर लिए, वो आपको बदलने होंगे। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है जहाँ तक कि आपके करियर डिसीजंस इस वीक जाने जाएंगे। इसीलिए आप प्रिपेयर हो जाइए क्योंकि ये वीक आपके लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल लाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जब ये वीक एंड होगा तब आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी और आप अपने करियर के सही राह पर भी पहुंच जाएंगे। सो यस, ये वीक आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा कैप्रिकॉर्न, एंड चैलेंजिंग भी हो सकता है। सो मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से कमेंट कीजिए आई क्लेम दिस एनर्जी, आई मैनिफेस्ट दिस एनर्जी, ताकि वो आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिले उस फैसला करने का, उस डिसीजन लेने का। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं वो काफ़ी आपके लिए अच्छी होने वाली है। इसके साथ साथ आपकी हेल्थ इश्यूज़, एक्सीडेंट्स भी चांसेस बन सकते हैं इस वीक क्योंकि आप अपनी हेल्थ को, हो सकता है, ओवर वर्किंग या स्ट्रेस की वजह से अवॉइड कर रहे हो। तो अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे तो आपको रखना पड़ेगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, यूनिवर्स जब स्टेप इन करेंगे तो वो उथल पुथल दे देंगे और आपको सही मार्ग पे ले आएंगे। यानी कि आपको ज़बरदस्ती छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, बीमार पड़ जाओगे कि ऑप्शन नहीं होगा ऑफिस जाने का। एंड फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए लास्ट मिनट का वेट ना करें और अभी से वो अच्छे चेंजेस करने लग जाइए जो आपको पता है कि आपको करने चाहिए। ऑलराइट, सो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ये महत्वपूर्ण वीक होने वाला है, लाइफ चेंजिंग वीक होने वाला है। तो यूनिवर्स का सपोर्ट आपके साथ है ऑफ कोर्स। एंड मैं चाहती हूँ कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, लाइक करा, इसको पसंद करा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई स्पेसिफिक सवाल रह गया जो आप पूछना चाहते हैं मेरे से, तो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। मैं वीक में 2 बार लाइव Q&A सेशंस के लिए भी आती हूँ जहाँ पे फ्री Q&A सेशंस भी किए जाते हैं। तो प्लीज़ उसके लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मेंबर हैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा बहुत बजटेड रीडिंग्स के लिए, जो कि 251 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी लव रीडिंग्स, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग्स, करियर पैकेजेस, काउंसलिंग सेशंस और रिचुअल्स भी अवेलेबल हैं। करना क्या होगा, डायरेक्टली आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो कीजिए एंड वहाँ पर ही डीएम करके आपको प्राइसेस भी पता चल जाएंगे और आपकी बुकिंग भी हो जाएगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा। इसके अलावा अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप मुझे डायरेक्टली मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे भी ईमेल कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरी बायो में मेंशन्ड है। सो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।